Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So we had started the series of UV spectroscopy, and in our today's video we are going to start with Woodward-Fisher's rule. So सबसे पहले तो वुडवर्ड फिशर्स रूल हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है या फिर किस लिए यूज़ करते हैं हम वुडवर्ड फिशर रूल को। तो जो हमारा वुडवर्ड फिशर रूल है वो हमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू बताता है। जब हमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो हम वुडवर्ड फिशर्स रूल को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्जुगेटेड डाइन्स के केस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी आती है यहाँ पे कि बेस वैल्यू हम क्या लेंगे। बेस वैल्यू होती है हमारी एक फिक्स वैल्यू जिसपे जो हमारा डाइन हम लेंगे वो एब्जॉर्प्शन शो करेगा। तो बेस वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। बेस वैल्यू में सबसे पहले आएगा हमारे पास होमोएन्युलर डाइन्स। जो हमारे होमोएन्युलर डाइन्स हैं इनको हम सिस फॉर्म भी बोल सकते हैं या फिर सिसॉइड फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो होमोएन्युलर डाइन्स वो होंगे जो हमारी, जैसे अगर हमारा कोई भी डबल बॉन्ड है वो सेम रिंग में प्रेजेंट है, अगर जैसे इसी सेम रिंग में हमारे पास ये दो बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, कॉन्जुगेशन में हैं और सेम रिंग में प्रेजेंट हैं, तो इनको हम होमोएन्युलर डाइन्स बोलेंगे। या फिर हमने इसको सिस क्यों बोला है, क्योंकि अगर हम इन दोनों को अलग से देखें तो ये इस फॉर्म में है, दोनों सेम साइड पे हैं, तो इसलिए हमने इसको सिसॉइड फॉर्म पे बोला है या फिर सिस फॉर्म पे बोला है। तो ये हो सकता है, या फिर हम ये एग्जाम्पल ले लें तो ये दोनों भी कॉन्जुगेशन में है और सेम रिंग में प्रेजेंट हैं, और अगर हम इनको कट करके देखें बाहर तो ये सिस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इनको हमने होमोएन्युलर डाइन्स बोला है। अब जो होमोएन्युलर डाइन्स हैं इनकी जो बेस वैल्यू होगी वो होती है 253 नैनोमीटर। तो जो हमारे होमोएन्युलर डाइन्स होते हैं उनकी बेस वैल्यू होगी 253 नैनोमीटर। इसके बाद आता है हमारे पास हेटेरोएन्युलर डाइन्स। अब हेटेरोएन्युलर डाइन्स क्या होती हैं, जो हमारे डिफरेंट रिंग्स में अगर हमारे पास कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, जैसे ये रिंग हमने ए मान ली, ये बी मान ली, तो एक डबल बॉन्ड हमारा ए रिंग में प्रेजेंट है और दूसरा बी रिंग में। हमें ये बात माइंड में रखनी है हमेशा कि जो हम डबल बॉन्ड्स कंसिडर कर रहे हैं वो कॉन्जुगेशन में होने ज़रूरी हैं। ये नहीं है कि बीच में अगर हमारा कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रहा है और अगर डिफरेंट रिंग्स में प्रेजेंट है हमारे डबल बॉन्ड तो उनको भी हम कंसिडर करेंगे एज हेटेरोएन्युलर। जैसे एक यहाँ पर है हमारा डबल बॉन्ड और एक यहाँ पर है, तो इन दोनों को हम हेटेरोएन्युलर कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो इन दोनों को हम हेटेरोएन्युलर कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब जो हमारा हेटेरोएन्युलर डाइन्स होती है इनकी जो बेस वैल्यू होती है वो होती है 217 नैनोमीटर। हेटेरोएन्युलर और जो हमारे होमोएन्युलर डाइन्स हैं ये हमें बेस वैल्यू शो करेंगे, मतलब इनकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा फिक्स्ड होगी। अब इनमें इनकी वैल्यूज में इंक्रीमेंट आएगा, फिर बोल सकते हैं अगर हम एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन अगर हमारा आ रहा हो कहीं पे या फिर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आ रहा हो तो वहां पर इनकी बेस वैल्यू में हम एडिशन करेंगे उनकी वैल्यूज का, ये वैल्यूज हमारी चेंज नहीं होंगी। अब देखते हैं हम कि इंक्रीमेंट इनकी वैल्यूज में कैसे होगा। अब आते हैं हमारे पास एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या फिर रिंग रेजिड्यू की वजह से जो है इंक्रीमेंट होगा। सबसे पहले तो हम एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं इस सिस्टम में, तो जो हमारा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स हैं उनके साथ कनेक्टेड, उनके जस्ट साथ जो कनेक्टेड होंगे हम सिर्फ उनको कंसिडर करेंगे एज एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स। तो फर्स्ट ये हो गया और सेकंड ये वाला ग्रुप हो गया, तो यहाँ पर दो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स कनेक्टेड है हमारे पास। और रिंग रेजिड्यू वो बॉन्ड्स होंगे जो हमारे कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स के जस्ट साथ कनेक्टेड है, जैसे कि फर्स्ट ये वाला हो गया, सेकंड ये, थर्ड ये, तो यहाँ पर 3 है हमारे पास रिंग रेजिड्यू। ये एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम रिंग रेजिड्यू अगर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने की कितने रिंग रेजिड्यूज प्रेजेंट है तो हमें देखना है कि ये जो डबल बॉन्ड है कॉन्जुगेशन में इनके जस्ट साथ जो बॉन्ड कनेक्टेड है वो होगा रिंग रेजिड्यू।
फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया और थर्ड ये हो गया। तो यहाँ पर हो गए 3 रिंग रेजिड्यूज। एल्काइल, यहाँ पर एक भी ग्रुप एल्काइल अटैच नहीं है। अब रिंग रेजिड्यूज हमारे स्पेसिफिकली इन बॉन्ड्स को बोला है हमने। अगर यहाँ पर CH3 कनेक्टेड है तो इसको हमने अलग से एल्काइल ग्रुप बोला है। ये नहीं है कि अगर ये वाला बॉन्ड कनेक्टेड है हमारे डबल बॉन्ड से तो इसको भी हम रिंग रेजिड्यू बोलेंगे। इसको हम एल्काइल ग्रुप में कंसिडर करेंगे, एज एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करेंगे। तो जो हमारा एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेजिड्यू है, इन दोनों का ही जो वैल्यू हम बेस वैल्यू में ऐड करेंगे वो होगी हमारे पास 5 नैनोमीटर्स। तो जैसे हमारा होमोएन्युलर, ये जो हमारा सिस्टम है ये एक होमोएन्युलर सिस्टम है, सिस फॉर्म में है ये। तो इसकी वैल्यू, जो पेरेंट वैल्यू या फिर बेस वैल्यू जो होगी वो होगी 253 नैनोमीटर्स। अब इसमें 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड हैं, ये दोनों एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ पर हम इसको इसमें इस बेस वैल्यू में हम ऐड करेंगे 2 × 5 और 3 यहाँ पर रिंग रेजिड्यूज हैं तो यहाँ पर 3 × 5। तो यहाँ पर जब हम इनका सम करेंगे तो 278 नैनोमीटर आएगी। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर लैम्डा मैक्स इस पूरे सिस्टम का 278 नैनोमीटर्स। तो अब है हमारे पास डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी और कितना इंक्रीमेंट करेगी। तो डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मतलब जैसे ये हमारे 2 डबल बॉन्ड्स हैं, ये दोनों कॉन्जुगेशन में और इनको हमने होमोएन्युलर है हमारा ये सिस्टम, इसको हमने पेरेंट माना, बेस वैल्यू हम इसकी ले रहे हैं। तो इसके साथ ही ये जो डबल बॉन्ड है ये इस कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इस पूरी कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में ये कितने आ गए, 2 डबल बॉन्ड्स आ गए। तो इनकी जो वैल्यू होगी 1 डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वैल्यू हम लेंगे 30 नैनोमीटर्स। अगर कहीं पे भी हमारा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हमें दिख रहा है तो वहां पर हम 30 नैनोमीटर्स ऐड कर देंगे हमारी बेस वैल्यू में। अब थर्ड आता है हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। सो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कौन सा होगा, जो हमारी रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है कोई भी डबल बॉन्ड। जैसे ये हमारी एक रिंग है, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड ये वाला डबल बॉन्ड है और ये जो रिंग है इससे डायरेक्टली कनेक्टेड ये वाला डबल बॉन्ड है। तो ये जो दोनों डबल बॉन्ड्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों हमारे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स हैं। जो भी हमारी रिंग है उसके जस्ट बाहर जो डबल बॉन्ड कनेक्टेड है वो होगा हमारा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की वो भी 5 नैनोमीटर्स होगी। तो जब हमारा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है किसी भी सिस्टम के साथ तो वहां की उसकी बेस वैल्यू में हम 5 नैनोमीटर्स ऐड कर देंगे। तो ये हमारे रूल्स हो गए। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने ये लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले बेस वैल्यू लिखेंगे हम। तो बेस वैल्यू में हम हमारे पास हमने देखा है यहाँ पर कि 3 बॉन्ड्स है कॉन्जुगेशन में। तो हम किन 2 डाइन्स को, हमें डाइन्स लेनी है ना, मतलब कोई भी 2 डबल बॉन्ड लेने हैं तो हम कौन से 2 डबल बॉन्ड्स को लेंगे यहाँ पे बेस वैल्यू के लिए। तो फर्स्ट तो ये है हमारे पास ये वाला होमोएन्युलर और सेकंड ये दोनों हैं, ये सेकंड है और ये दोनों फर्स्ट है। तो सेकंड वाला जो है हमारे पास वो ऐसे है, मतलब कि हेटेरोएन्युलर है। तो जब ऐसा हमारे पास कोई केस आए जिसमें हमारे पास होमोएन्युलर सिस्टम भी प्रेजेंट है और हेटेरोएन्युलर सिस्टम भी प्रेजेंट है तो उसमें हम जिस सिस्टम की लैम्डा मैक्स ज्यादा होगी उसको लेंगे, हमेशा उसको प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पर हम होमोएन्युलर सिस्टम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर जो बेस वैल्यू लिखेंगे हम वो होमोएन्युलर के लिए लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई 253 नैनोमीटर्स। अब इंक्रीमेंट की वैल्यूज चेक की थी वो चेक करेंगे। सबसे पहले एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या फिर रिंग रेजिड्यू देखते हैं यहाँ पर कितने प्रेजेंट है। तो यहाँ पर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास 2 प्रेजेंट है, एक ये और एक ये। इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये जो हमारे डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में उनके जस्ट साथ अटैच्ड नहीं है,
उससे नेक्स्ट कार्बन पे अटैच है ये वाला एल्काइल, इसलिए हम इसको एज एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो इनकी वैल्यू क्या आएगी 2 × 5 नैनोमीटर्स। अब रिंग रेजिड्यू, फर्स्ट ये वाला हो गया, सेकंड ये, थर्ड ये, तो यहाँ पर रिंग रेजिड्यू हमारे पास 3 हो गए, तो 3 रिंग रेजिड्यूज, तो यानी कि 3 × 5 नैनोमीटर्स। अब थर्ड आता है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, यहाँ पर हमारे पास ये वाला डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, तो यहाँ पर हम 30 नैनोमीटर्स ऐड करेंगे। और इसके बाद आएगा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हमारे पास ये है, और इस रिंग के जस्ट बाहर एक ये रिंग, ये वाला डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो 2 हो गए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स हमारे पास 2 हो गए, तो 2 × 5 नैनोमीटर्स की टोटल वैल्यू आ गई हमारे पास 318 नैनोमीटर्स। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया इसका। इसमें हमारे सारे जो हमने इंक्रीमेंट वैल्यूज ऐड की थी वो सारी भी इंक्लूड हो गई, और बेस वैल्यू भी हमने देख ली। और ये बात हमें हमेशा याद रखनी है कि हम अगर हमारे पास होमो एन्युलर सिस्टम भी प्रेजेंट है वहां पर और हेटेरो एन्युलर भी प्रेजेंट है, तो हम हमेशा प्रेफरेंस देंगे होमो एन्युलर सिस्टम को। अब हम देखते हैं हमारा जो वुडवर्ड फिशर रूल है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल्स के लिए कैसे यूज होगा, मतलब उनकी वैल्यूज क्या होंगी, बेस वैल्यूज क्या होंगी, और उनमें जो वैल्यू हम ऐड करेंगे वो क्या क्या होंगी। सो अब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए जो हमारी बेस वैल्यूज होती हैं वो ये सारी होती हैं। सबसे पहले तो ए साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हो। ए साइक्लिक मतलब कि हमारी साइकिल के बाहर अगर कोई डबल बॉन्ड हो, या फिर जैसे ये हमारी साइकिल, जैसे कि ये वाला जो सिस्टम है यहाँ पर ये जो कीटोन है ये इस दोनों साइकिल के बाहर है, तो इसलिए हमने इसको ए साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बोलेंगे हम इसे। और यहाँ पर जो हमारी बेस वैल्यू होगी वो 214 नैनोमीटर्स होगी। अब ऐसे ही अगर हमारा 6 मेंबर्ड साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन होगा तो उसके लिए वैल्यू 215 होगी। 5 मेंबर्ड साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन होगा तो 202, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड होगा तो 210, कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर होगा तो 195 नैनोमीटर्स। अब इनमें जो इंक्रीमेंट आएगा इन वैल्यूज में, अगर हमारे पास एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या फिर अगर हमारा रिंग रेजिड्यू अल्फा पोजीशन पे है तो वहां पर जो वैल्यू ऐड करेंगे हम वो 10 नैनोमीटर्स होगी। अगर बीटा पोजीशन पे है तो 12 नैनोमीटर्स, और अगर गामा या फिर उससे ज्यादा हायर पोजीशन पे है तो 18 नैनोमीटर्स। और जो हमारे पास डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वैल्यू आएगी वो होगी 50 नैनोमीटर्स होगी। फिर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 5 नैनोमीटर्स, और जो हमारे होमो एन्युलर डाइन्स होंगे 39 नैनोमीटर्स। तो जो हमारा जब हमने डाइन्स का कॉन्जुगेटेड डाइन्स की बेस वैल्यूज पढ़ी थी वहां पर जो हमारे पास होमो एन्युलर और हेटेरो एन्युलर डाइन्स थे उनकी वैल्यू हमने बेस वैल्यू कंसिडर करी थी। अब यहाँ पर जो हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड्स होंगे उनकी वैल्यूज को हम बेस वैल्यूज कंसिडर करेंगे, और जो हमारे होमो एन्युलर डाइन्स होंगे उनकी वैल्यूज को हम ऐड करेंगे उस बेस वैल्यू में। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये है हमारे पास एग्जाम्पल। तो यहाँ पर जो हमारी बेस वैल्यू है वो हम कौन सी वाली लेंगे, जो हमारी ए साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स की थी 214 नैनोमीटर, क्योंकि ये ए साइक्लिक का डबल बॉन्ड रिंग के बाहर है। फिर इसके बाद जो यहाँ पर हमारा कोई भी एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है लेकिन रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट है, तो रिंग रेजिड्यू की जब हम पोजीशन देखेंगे तो एक तो ये वाला रिंग रेजिड्यू है, इसकी पोजीशन बीटा है, तो बीटा पोजीशन पे अगर है रिंग रेजिड्यू तो 12 नैनोमीटर्स ऐड करेंगे। और एक जो हमारा
रिंग रेजिड्यू है वो यहाँ पे है, यानी कि डेल्टा पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो इसकी वैल्यू हम 18 नैनोमीटर्स ऐड करेंगे इसमें। अब इसके बाद डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है यहाँ पर हमारे पास 1, ये वाली, ये दोनों तो कॉन्जुगेशन में है ही, लेकिन ये वाली जो है हमारे पास ये एक्सटेंड कर रही है इस कॉन्जुगेशन को, तो डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हमारे पास एक है, 30 नैनोमीटर्स ऐड करेंगे। अब इसके बाद जो हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, इस रिंग के जस्ट बाहर ये वाला डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो एक ही एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हुआ, क्योंकि ये तो इस रिंग के जस्ट बाहर कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ ये वाला हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो जो हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की वैल्यू ऐड करेंगे, तो 1 × 5 नैनोमीटर्स। अब जब हम इन सब की वैल्यूज ऐड करेंगे तो हमारे पास लैम्डा मैक्स की वैल्यू आएगी 279 नैनोमीटर। तो ये हो गया हमारा वुडवर्ड फिशर रूल फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। इन सब की जो वैल्यूज हैं, जो बेस वैल्यूज हैं और जो इंक्रीमेंट की वैल्यूज है, वो सब हमें लर्न करनी पड़ेंगी। तो अब इसके बाद आता है हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए जो बेस वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, और उनमें जो इंक्रीमेंट आएगा वो कितना होगा। अब जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनमें जो हम बेस वैल्यूज लेंगे वो कौन कौन सी होंगी। अगर हमारे पास एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो उसकी हम 250 नैनोमीटर लेंगे। एरोमेटिक कीटोन है तो 246 नैनोमीटर। एरोमेटिक हमारे पास एसिड है तो 230 नैनोमीटर, और अगर एस्टर है तो 230 नैनोमीटर। अब इनमें जो हम वैल्यूज ऐड करेंगे, मतलब कि जो हमारी इंक्रीमेंट वैल्यूज होंगी, वो फर्स्ट जैसे हमारे पास एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या फिर रिंग रेजिड्यू है, ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे, तो वो जो हमारे पास वैल्यू ऐड करनी है हमें वो 3 नैनोमीटर्स ऐड करनी है। और अगर सेम एरोमेटिक सब्स्टिट्यूएंट या फिर रिंग रेजिड्यू पैरा पोजीशन पे है तो जो हमें वैल्यू ऐड करनी है वो 10 नैनोमीटर्स ऐड करनी है। अब ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर पोलर ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, तो पोलर ग्रुप्स बहुत सारे होते हैं, तो सबकी अलग अलग वैल्यूज होती हैं, तो कुछ ही मैं यहाँ पे सारे नहीं लिखूंगी, कुछ पोलर ग्रुप्स की वैल्यूज लिख रही हूँ। जैसे अगर हमारे पास OH OCH3 या फिर कोई भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है ऑर्थो या मेटा पोजीशन पे, तो उसकी जो हम वैल्यू ऐड करेंगे वो होगी 7 नैनोमीटर्स। और अगर सिमिलरली इन सब की ये जो OH OCH या फिर O अल्काइल है, इनकी ये अगर पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट हो तो इनकी जो हम वैल्यू ऐड करेंगे वो होगी 25 नैनोमीटर्स। सिमिलरली अगर ऑक्सोनियम आयन ऑर्थो पोजीशन पे है तो 11 नैनोमीटर्स, पैरा पोजीशन पे है तो 78 नैनोमीटर्स, और अगर मेटा पोजीशन पे है तो 20 नैनोमीटर्स ऐड करेंगे ऑक्सोनियम आयन। अब ऐसे ही हमारे पास और भी वैल्यूज हैं, तो जैसे क्लोरीन अगर हमारा ऑर्थो या मेटा पोजीशन पे है तो हम कोई वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, लेकिन अगर पैरा पोजीशन पे है तो 10 नैनोमीटर्स ऐड करेंगे। ऐसे ही और भी वैल्यूज होंगी, जैसे Br ऑर्थो पोजीशन पे है तो क्या वैल्यू होगी, पैरा पे है तो क्या होगी, तो वो सारी वैल्यूज हमें याद करनी होंगी। तो वुडवर्ड फिशर्स रूल हमें मेनली यही बात बताता है कि जो हमारे पास मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। अब ये वुडवर्ड फिशर रूल हमने 3 सिस्टम्स के लिए पढ़ा। फर्स्ट तो कॉन्जुगेटेड डाइन्स के लिए, सेकंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए, और थर्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। जैसे हमने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स का एग्जाम्पल लिया, या फिर जो हमारे पास कॉन्जुगेटेड डाइन्स थी उनका एग्जाम्पल लिया, वैसे ही यहाँ पर होगा। अगर हमारे पास इनमें से कोई सिस्टम है तो उनका हम बेस वैल्यू लेंगे, फिर उसमें इन सब जो हमारे ग्रुप से इन सबको चेक करेंगे और उनकी वैल्यूज ऐड कर देंगे, तो ऐसे हमारे पास फाइनल लैम्डा मैक्स की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड द UV spectroscopy series ends here. I hope you have understood the series and you have understood the topic. If you have any doubt, you can comment down in the comment box. And if you have liked the video, then do hit the like button and also hit the bell icon for the notifications of my upcoming videos. And thank you for watching.